नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी किरचें सपनों की। क्या सोचा है माँ आपने? बेटा शशि दरवाजे पर खड़ा हुआ पूछ रहा था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, मैंने कहा आपने क्या सोचा है? कोई जवाब न पाकर बेटा फिर बोला, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, कहकर उन्होंने बेटे की तरफ से मुंह फेर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। बेटा लगभग पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू छलक आए। पूरब की याद आ गई। उन्होंने चुपचाप हथेलियों से आंसू पोंछ लिए। अब आंसू पोंछने वाला भी कौन था? कई दिनों से शशि जिद कर रहा था कि अब वे अकेली हैं। उन्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? वे उनके कमरे में शिफ्ट हो जाएं और उनको यह कमरा दे दें। पर वे इस कमरे से कैसे शिफ्ट हो सकती हैं? यह उनका कमरा है। जब उन्होंने यह घर बनाया था तो पूरब इसे मास्टर बेडरूम कहा करते थे। कितने शौक और अरमानों से सजाया था उन्होंने इस घर को, खासकर इस कमरे को। यह कमरा बाकी कमरों से सबसे बड़ा, खुला, सुंदर व हवादार था। पूरब ने इस कमरे को सजाने में खूब खर्च किया था। बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन, पूरी जान ही उड़ेल कर रख दी थी। वे अपने सपने को साकार होते देखती रही थी। इतना खर्च क्यों कर रहे हो इस एक कमरे पर? उन्होंने टोक दिया था। तुम्हारा सपना पूरा कर रहा हूं शोभा, पूरब उनके कान के पास गुनगुनाए थे। जब शादी हुई तो मैं क्या था? उस दौर में तुमने मेरा कितना साथ दिया, कैसे संभाला मुझे और मेरे परिवार को। मेरे माता पिता को मुझसे अधिक चाहा। आखिरी दिनों में उनके मुंह पर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही नाम था। मैं नहीं करती तो कौन करता? तुम्हारी पत्नी हूं मैं। अपने योगदान को वे लगभग शून्य बना देती। यह सब तो तुम्हारी मेहनत और कोशिशों का ही फल है। मैंने तो दीवारें बनाई, छत बनाई, पर बुनियाद तो तुम्ही ने बनाई, इस परिवार की। खुशी होती है आज देखकर कि मेरे भाई बहन सभी अपनी जिंदगी में सफल हैं। पूरा भुलस कर कहते, बस अब तो अपने बेटे की शादी करनी है और पोते पोती खिलाने हैं। इस सपने को साथ साथ देखने के लिए शोभा पूरब की छाती से जा लगती। उन्हें विश्वास था जब वे ऐसी सेवा भाव वाली बहू रही हैं तो उन्हें भी वैसी ही तो मिलेगी। पायल छनकाती बहू कब घर में चहलकदमी करे, वे उस दिन की चाह में डूब जाती। एक दिन पूरब सुबह सुबह घर से गायब थे। वे बड़ी देर तक इधर उधर ढूंढती रहीं तो देखा कि पूरब एक पौधा उठाकर गेट से चले आ रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वे आश्चर्य से बोली, यह पौधा लाने गुलमोहर का पेड़ है, अपने बेडरूम की खिड़की के सामने लगाऊंगा। याद है तुम कहा करती थी कि सुबह की चाय पीने का आनंद तब आता है जब बेडरूम की खुली खिड़की हो, खिड़की के सामने गुलमोहर का पेड़ हो और उस पर चिड़िया चचहा रही हो। तुम्हारा यही सपना पूरा करने के लिए मैंने घर का नक्शा ऐसे बनाया ताकि तुम्हारे सपने और तुम्हारे बीच कोई दीवार ना आए। पूरब बोले तो वे अंदर तक भीग गईं। इतनी छोटी सी बात भी याद है तुम्हें? वे भीगी आंखों से बोली थी। हाँ शोभा, तुम्हारे इतने सारे योगदान के बदले तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे सपनों को पूरा करने का बहुत मन होता था, पर परिस्थितिवश कर नहीं पाया। लेकिन सब बातें मेरे मन में हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। वह चकित विस्मित अश्रुपूरित नेत्रों से पति का चेहरा निहारती रह गई थी। पुरानी यादों से अनायास ही आंखों में फिर जल भर आया। आंसू पोंछकर उन्होंने खुली खिड़की की तरफ देखा। बाहर गुलमोहर का पेड़ ललहा रहा था, चिड़िया चचहा रही थी, पर इस गुलमोहर को लगाने वाला अब कहाँ था? शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। मैं यह पेड़ लगा रहा हूं, पौधे को रोपते हुए पूरब बोले थे। लेकिन शाहजहां ने तो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ताजमहल बनवाया था और तुम। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पूरब ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। ऐसी बात फिर कभी मत करना शोभा।
बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वे पूरब का गाल सहलाते हुए बोली थी। लेकिन मैंने भगवान से बात की हुई है कि मैं ही पहले इस दुनिया से जाऊं। वे मजाक में आ गई थी। तुमसे लंबी अर्जी तो मैंने लगवाई है भगवान के दरबार में। बेटे बहू की दया पर मैं नहीं रह सकता। पूरब भी हल्के मूड में आ गए थे। कमरे की सारी सजावट में गुलाबी रंग का टच था। बाथरूम की टाइल्स गुलाबी, कमरे के पर्दे गुलाबी, सभी कुछ गुलाबी। यह क्या सभी कुछ गुलाबी लगवा रहे हो? पर तुम्हें तो नीला रंग पसंद है। लेकिन तुम्हें तो गुलाबी रंग पसंद है ना? पूरब भावुक होकर बोले थे। अपनी पसंद को देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो रंग आएगा वह मेरी पसंद का रंग है। वह अंदर तक अनिर्वचनीय सुख से भीग गई थी। ताउम्र जो कुछ सहा, उस सब का प्रतिफल ईश्वर अब उन्हें झोली भरकर दे रहा था। नई नई शादी हुई थी तो ससुराल में पति और सास ससुर के अलावा 3 छोटे देवर व एक ननद भी थी। ससुर बीमार रहते थे, इसलिए नौकरी से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था। पहले तो अपने नन्हे नन्हे सपनों की कोपलें कुम्हलाते देखकर वे अंदर ही अंदर टूट गई थी। उनका अपना कुछ भी नहीं था, बेडरूम तक नहीं, जहां पर वे पल भर अपने आप से बातें कर सके। पति का साथ रात में ही नसीब होता। बाबा बीमार रहते हैं शोभा, मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार बनाने में तुम मेरा साथ दो। पति का आर्द्र स्वर सुनकर उन्होंने भी अपने सारे अरमानों की गठरी बांधकर परे सरका दी, कमर कस ली। परिवार जो बनाना था, पति का साथ सशरीर तो जितना भी मिला हो, पर मन से पति उनके हो गए थे। टूटे हुए सपनों की किरचें कभी दिल दिमाग को लहूलुहान करती तो पति का विश्वास उन पर मरहम लगा देता। फिर उनकी जिंदगी में शशि आया और वे सब कुछ भूल गईं। टूटे सपनों की किरचों को उन्होंने विचारों की झाड़ू लगाकर बुहार दिया। शशि बड़ा हुआ तो उनका बहुत मन था कि उसका एक भाई या बहन हो, पर पूरब के लिए एक से अधिक बच्चे का पालन पोषण मुश्किल था। ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना शोभा, चारों ही तो हमें माता पिता की तरह सम्मान देते हैं। पूरब ने कहा तो वे चुप हो गईं। देवर धीरे धीरे नौकरियों पर लग गए। फिर देवरों और ननद की शादी भी हो गई। सास ससुर का देहांत हो गया। शशि बड़ा हो गया। होनहार बेटे को देखकर दोनों फूले न समाते थे। देवर ननद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। जितना रिश्ता निभा पाते निभा लेते थे। शादी के बाद तो अपने ही बेटा बेटी भी बदल जाते हैं। नई जिम्मेदारियां जो आ पड़ती हैं, इसलिए उन्हें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। अब जाकर उन्हें अपनी गृहस्थी का सुख मिल रहा था। पति व बेटे की देखभाल करती, घर को सजाती और अपने घर संसार को देखकर मस्त रहती। जिस दिन बेटे का विवाह किया उस दिन पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बस लग रहा था कि भागते दौड़ते अब थक गई हैं। बहू के आते ही अब विश्राम करेंगी। सारे घर की जिम्मेदारी बहू को सौंप देंगी। जैसा चाहे चलाए अपनी गृहस्थी। जो उन्हें नहीं मिला वो सब बहू को दे देगी। लेकिन कामकाजी बहू के साथ उनका यह सपना भी पूरा नहीं हो पाया। वह काम पर जाती और वे सुबह से शाम तक पहले की तरह ही घर के काम करती रहती। पूरब उन्हें यूं पिसते देखकर दुखी हो जाते। वे बेटे बहू को कुछ कहना चाहते। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान क्यों होते हो? बहू अभी छोटी है, बच्ची है, फिर काम पर जाती है। काम पर जाती है पर सुबह शाम तो तुम्हारी मदद कर सकती है ना। कमाती है तो नौकर रख ले। तुम जिंदगी भर सबकी नौकरी ही करती रहोगी। तुम्हें सुख कब मिलेगा? पति की बातों से उन्हें ढाढ़स मिलता। वे उसे कितना समझते हैं। क्या नौकरी की है मैंने जिंदगी भर? वे पति को टोक देती। अपने ही परिवार के लिए ही तो किया है, और उसके बदले में मुझे सबका प्यार भी तो मिला। सबसे बढ़कर तुम्हारा बेशुमार विश्वास मिला। वे पति के सीने से जा लगती तो पूरब शांत हो जाते। बहू के साथ उनकी तकरार व मनमुटाव कभी नहीं होता। बहू भी उनके साथ कभी नहीं उलझती। उसको चिढ़ते कुढ़ते भी उन्होंने कभी नहीं देखा। सभी कुछ तो हाथ में किया हुआ मिलता है, चिढ़ेगी कुढ़ेगी क्यों? बहू की तारीफ करने पर पूरब कहते तो वे चुप हो जाती। धीरे धीरे वे अभ्यस्त हो गईं। उनके 2 पोते हुए तो वे निहाल हो गईं।
अब तो कोई शिकायत ही नहीं रह गई थी जिंदगी से। उनका अपना भरा पूरा परिवार बन गया था और वे उसकी स्वामिनी थी। वे महकती बगिया की महक में डूबी हुई थीं। खिलती बगिया देखकर मदमस्त थीं कि विधाता ने एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। पूरब की अर्जी शायद उनसे ज्यादा लंबी थी कि ईश्वर ने पहले उनकी सुन ली। एक रात सोए तो सुबह सोए ही मिले। उनकी हृदय विदारक चीख से बहू बेटे भागे आए, पूरब को अस्पताल तक ले गए, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। रोते रोते उनके आंसू सूख गए, नींद रूठ गई। जरा सी नींद लगती तो पूरब चुपचाप बगल में आ लेटते और वे चौंक कर उठ बैठते। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? इस कमरे में अकेले कैसे रहूंगी? वे रात भर बुदबुदाती और रोती रहती। बहू बेटे ने उस समय मन से सेवा की, पर उनका मन तो जैसे सबसे उचाट हो गया। दिन भर अपने कमरे में ही बैठी रहती। अपना कमरा उन्हें न जाने कैसा सहारा देता। सारे कमरे में पति की यादें, उनके हाथों का स्पर्श, उनके होने का एहसास बना रहता। पूरब को गए हुए 1 साल होने को आया। धीरे धीरे वे सचेत होने लगी। बहू ने घर के कामों के लिए नौकरानी रख दी थी, खाना भी वही बनाती थी। अब वे कमरे से बाहर आकर भी बैठने लगी, छत पर भी जाने लगी, पोतों के साथ खेलने मुस्कुराने लगी। जीवन में आशाएं अभी बाकी हैं, ये महसूस करने लगी। इंसान का दिमाग कल्पनाएं, विचारधारा जब एक रास्ते पर बहते रहते हैं तो मन उसका आदी हो जाता है, लेकिन जब अचानक किस्मत के हाथों मजबूर होकर रास्ता बदलना पड़ता है तो तकलीफ होती है। थोड़े समय के लिए मन भ्रमित हो जाता है, फिर नया रास्ता अपना लेता है। ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। वे नए रास्ते पर बहने की कोशिश कर रही थीं, धीरे धीरे खुद को व्यवस्थित कर रही थीं, टूटे सपनों की किरचों को फिर बुहारने लगी थीं। एक दिन बेटे की बात ने उनका हृदय लहूलुहान कर दिया। माँ, पापा के जाने के बाद आप अकेली हैं, इतना बड़ा कमरा लेकर क्या करेंगी? हमें वह कमरा छोटा पड़ता है, आप हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। हम आपके कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। वे जड़ होकर रह गईं, तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाईं। बहू मायके गई हुई थी बच्चों के साथ। उन्हें चुप देखकर शशि ने अपना सवाल दोहराया। सोचकर बताऊंगी शशि, वे किसी तरह बोली। इसमें सोचना क्या है, कमरा ही तो बदलना है। शशि हमेशा की तरह हट करने लगा, जैसे हमेशा कोई चीज मांगता था माँ से, अब कमरा मांग रहा है तो क्या हुआ? शशि क्या समझेगा कि वह माँ से क्या मांग रहा है? उनका कमरा सिर्फ कमरा नहीं है, उनका वजूद, उनका सपना और पति के होने का एहसास है। कमरे में होती हैं तो लगता है कि पति उनके आसपास हैं। मैं सोचकर बताऊंगी शशि, कहकर वे उठ गई थी। जरूर बहू ने सिखाया होगा, वरना शशि ऐसी बात नहीं करता। उठते बैठते क्या जवान होते बेटे ने माँ के प्रति, पिता के अरमानों को महसूस नहीं किया होगा। पति ने उनके प्रति अपने समस्त प्रेम को इस कमरे के रूप में उड़ेल दिया था। क्या शशि ने यह सब नहीं समझा होगा? उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। जिद करके अपनी बात मनवाने की आदत उनकी कभी नहीं रही। वे जानती थी शशि अगर जिद करेगा तो वे अपना कमरा उसे दे देंगी। वे अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। इस कमरे से अलग होकर वे अब अधिक नहीं जी पाएंगी। वे रात भर रोती रहीं। अब अपने दिल की बात कहें तो किससे? पूरब थे तो उनके दिल की एक एक हलचल को समझ जाते थे। जिंदगी भर यही तो कमाया उन्होंने। आज सुबह वे उठी तो कमरे से ही नहीं निकली। बिस्तर पर ही बैठी बैठी खिड़की से बाहर गुलमोहर को निहारती रही। तभी शशि फिर अपना सवाल दोहरा कर चला गया था। क्या जवाब दें शशि को? आखिर वे अपने मन की इतनी सारी बातें बहू बेटे को समझा भी तो नहीं सकती। यह तो सिर्फ भावनाओं की बातें हैं। जिसे बेटे बहू महसूस कर पाते तो ठीक था, शब्दों में समझाकर किसी को भी समझ नहीं आएगा। आज शाम की गाड़ी से बहू भी आने वाली थी। उसके आने से पहले शशि शायद कमरा बदलकर उसे खुश कर देना चाहता हो। पत्नी को खुश तो पूरब ने भी किया था, उसके सपनों को स्वयं साकार करके, पर शशि माता पिता के सपनों को तोड़कर अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था। वे उठी, अपना सामान अपने कपड़े अलमारी से निकालने लगी। अलमारियां खाली कर दी, बिस्तर की चादर बदल दी और अपना सामान कमरे से बाहर रख दिया।
जब बहू अपना कमरा खाली करेगी तब वहां लगा देंगी। सामान कमरे से बाहर रखा तो दिल जार जार रोने लगा पूरब भी कहीं आसपास रो रहे हैं। उन्हें यूं कमरे से निष्कासित होते देखकर घर में मन नहीं लगा। चाबी पड़ोस में देकर वे दिन भर के लिए ननद के घर चली गईं। शाम गहराने लगी, लेकिन उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। उस घर में अब रखा ही क्या है। शाम होते होते रात हो गई। बहू भी आ गई होगी। कमरा खाली देखकर दोनों खुश हो गए होंगे। अपना सामान लगा रहे होंगे। वे चुपचाप बैठी रहीं। भाभी आज यहीं रह जाओ, ननद बोली तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रात के 9 बज गए। ननद ने उन्हें खाना खिला दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने चौंक कर देखा। हल्की सी आशा जगी। ननद ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर उनकी बहू खड़ी थी। माँ, आप यहाँ बैठी हैं। हम कितना परेशान हो गए थे आपको ढूंढते ढूंढते। कुछ बताया भी नहीं किसी को। बहू का चिंतित स्वर सुनकर उन्होंने अविश्वास से उसका चेहरा देखा। घर चलिए माँ, आपके पोतों ने तब से शोर मचा रखा है। दादी कहाँ है, दादी कहाँ है। चैन से मुझे 4 दिन मायके में भी नहीं रहने दिया। रोज एक ही रट, दादी के पास चलो, दादी के पास चलो। अनायास ही उनकी आंखें गीली होने लगी। चलिए माँ, ये बाहर कार में इंतजार कर रहे हैं। बहू ने उन्हें कोमलता से उठाया। जाइए भाभी, ननद बोली। न चाहते हुए भी वे बाहर आकर कार में बैठ गईं। बहू रास्ते भर बोलती रही। माँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। चिंता के मारे हमारा बुरा हाल हो गया था। सब जगह ढूंढते ढूंढते आप यहाँ जाकर मिली। शशि चुपचाप था। वे भी चुपचाप बहू की बातें सुनती रहीं। उन्हें यह सब ढकोसला लग रहा था। घर पहुंची तो पोते आकर लिपट गए। बहुत दिनों बाद पोतों को देखकर वे थोड़ी देर के लिए सारे गम भूल गईं। बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। पोते उनको तरह तरह की बातें बताते रहे, तरह तरह की चीजें दिखाते रहे। उन्होंने खाना खा लिया था। बाकी सबने अपना खाना खत्म किया। वे वहीं बरामदे में ही बैठी रहीं। अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। चलिए माँ, अंदर चलिए, बाहर ठंडा हो रहा है। बहू ने उनको सहारा दिया तो वे उठ गईं। धीरे धीरे चलकर अंदर आ गईं। अंदर आकर दिल कशमशा गया। कहाँ जाए। फिर धीरे धीरे बहू के कमरे की तरफ चल दी। वहां कहाँ जा रही हैं माँ, अपने कमरे में जाइए। उन्होंने चौंक कर बहू की तरफ देखा। मेरा कमरा तो। आपका कमरा ही रहेगा माँ। बहू उन्हें सहारा देकर उनके कमरे में ले आई, बिस्तर पर बिठाया और उनके पास बैठती हुई बोली, इन्हें माफ कर दीजिए माँ। हम आपसे आपका सपना कैसे छीन सकते हैं, आपके और पापा के अरमानों को कैसे तोड़ सकते हैं। इन्हें पता नहीं क्या हो गया था। बहू की बातों से उनके गले में कुछ फंस गया। लगा वे बहुत देर से रुलाई रोके हुए हैं। उनकी आवाज रुंध गई थी। वे फूट फूट कर रोना चाहती थी। उनका बेटा उनकी भावना को नहीं महसूस कर पाया और पराई लड़की, जिसे उन्होंने कल तक इतना नजदीक महसूस भी नहीं किया था, उनकी मन की बात समझ गई। तुम्हें यह सब कैसे पता? वे रुंधी हुई आवाज में बोली। पापा ने बताया था जाने से कुछ दिन पहले। माँ, जिंदगी भर के आपके सारे कष्टों, छिने हुए अधिकारों के बदले पापा ने इस कमरे के रूप में आपका तहे दिल से धन्यवाद दिया था। पापा ने बताया था कि मैं जिंदगी भर शोभा को कुछ नहीं दे पाया, जो कुछ दिया उसी ने दिया। बस इस कमरे के रूप में मैं उसके छोटे से सपने को किसी तरह पूरा कर पाया हूँ। सारे घर के खर्चों में कंजूसी करके मैंने यह कमरा सजाया है। बहू की बात सुनकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। बहू ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। शशि भी बगल में आकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो माँ। उन्होंने बहू और बेटे को अपनी दोनों बाहों में कस लिया। पोते आकर टांगों से चिपक गए। अश्रु भरी आंखों के पार उन्हें लगा पूरब भी मुस्कुरा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी किरचे सपनों की।